अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। नए वर्ष का प्रारंभ और जनवरी मास। ये जनवरी मास हमें हमारे पूज्य श्रद्धेय, हम सर्व ब्राह्मणों के यज्ञ पिता, हम सर्व ब्राह्मणों के बेहद के अलौकिक पिता, प्राण प्यारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा की इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूह रिहान करने अर्थ, प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण ब्रह्मा बाबा से भी वरदानों से झोली भरने अर्थ ये एक मास, जो कि हमारे ब्रह्मा बाबा का पुण्य स्मृति दिवस है, डबल लाइट फरिश्ता अनुभूति योग नाम से हम सब जुड़ने जा रहे हैं। तो सभी भाई बहनों के प्रति इसके लिए कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रखना चाहती हूँ। सभी ध्यान से सुनेंगे और उसे याद भी रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपनी रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जानें। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज़ पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। क्या क्या
आरज़ू है यही कि तेरी
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब आत्माएं तैयार होके बैठे हैं अपनी यादों को, अपने जीवन को, अपने परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए रेडी है। तो चले, हम क्या है, हम कौन है? मैं दिव्य सितारा मस्तक में बीच विराजमान हूँ। मुझे ज्ञान सागर परमात्मा ने ही सच्चित किया है। आदि मध्य अंत की नॉलेज देकर क्या किया? सोचा हमें त्रिकालदर्शी बना दिया, त्रिलोकनाथ बना दिया है। ड्रामा के आदि से अंत तक इस सृष्टि में मेरा विशेष पार्ट है। अपनी विशेषता को देखें, हमारा विशेष पार्ट है। परम धाम मेरा क्या है? सोच रहे हैं? परम धाम मेरा घर है, जहाँ मैं अपने निज पवित्र स्वरूप में स्थित हूँ। फील हो रहा है पवित्रता की। मैं परम धाम में सृष्टि पर आई, तब यहाँ सतयुग था। श्री लक्ष्मी नारायण का अखंड अटल राज्य था। यहाँ में देव आत्मा के रूप में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण अहिंसक हूँ। फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, चारों ओर
सुख ही सुख है। हीरे जवाहरात से सजे सोने के महल है। हमें तो दिख रहा है कितना ना सुंदर महल है। कितना सुंदर पुष्प विमान है। फील हो रहा है ऐसे विमान में मैं चलती थी। अखंड वैभव है। अखंड वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे। उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में। उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें तो ले लिया है अपने दिल में दिलाराम ने। हमने भी रख लिया तुम्हें आँखों के ही सामने, आँखों के ही सामने। जो दिखता वो छिपा लिया, छिपा है जो दिखा दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हमें प्यार में समा
वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। खुले जो नैन मिले सामने आए अपने, पलक जो बंद किए साथ में पाए अपने। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। दिल की धड़कन धीरे से बात कह के जाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। यही दिल चाहता जी भर के तुमसे बात करूं, तुम्हें देखूं सदा, तुमसे ही मुलाकात करूं। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। तेरे एहसान में दुनिया ये गुनगुनाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। कभी मुरली सुनाते तो बजाते भी देखा, तो लाल अक्षरों से लिखते भाग्य की लेखा। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। घड़ी वो आज भी भूले नहीं भुलाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है। मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है।
मेरे बाबा तुम्हारी याद बहुत आती है। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। क्या से क्या बनाते हो, धन्य है भाग्य हमारे जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। खुदाई खिदमतगार हैं हम जो पाते तेरा प्यार है। सौभाग्यशाली बच्चे हम तेरे गले का हार हैं। कभी दिल में कभी पलकों पर, कभी दिल में कभी पलकों पर हमको बिठाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। एहसान तुम्हारा बाबा कोई कैसे चुकाएंगे, महिमा तुम्हारी बाबा किन शब्दों में गाएंगे। नित्य शिक्षाओं भरी मुरली सुनाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। जैसे दिल में तुम्हारे बाबा बच्चों के सिवा और कोई नहीं, वैसे दिल में हमारे बाबा तेरे सिवा और कोई नहीं। ज्ञान के हीरे मोती से हमको सजाते हो, जो हमको पढ़ाते हो। अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा, अपने से ऊंचा बनाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाले बाबा। मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है,
मधुबन के हर एक शय से आवाज आ रही है। दिल के सहारे बाबा, दिल के सहारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, कुटिया की ओर जाए तो फूल और लताएं, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए, बढ़ कर के राह रोके कुछ मंद मंद गाए। ओ प्राण प्यारे बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, हाथों पे सिर टिकाए लेटा हुआ फरिश्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता, कमरे में देख अब भी दिल ने कहा आहिस्ता। आँखों के तारे बाबा, आँखों के तारे बाबा, तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से। संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, संदली पवन चली जो संदली से होके गुजरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी, वो शांति स्तंभ छूकर सारे जहां में बिखरी। दिल जा हमारे बाबा, दिल जा हमारे बाबा, तेरी याद आ रही
दिल के सहारे बाबा तेरी याद आ रही है। मधुबन के हर एक शय से, हर एक शय से, हर एक किसकी यह अद्भुत कलाकृति है। एक ही मात्र अनमोल प्रभु दर्शन की यह मूर्ति है। ये किसकी मन चाही बेमिसाल कृति है। ये किसकी मेहनत की फलश्रुति है। ये किसकी दिल को घायल करती है कृति है। किसकी यह आकर्षक चमत्कारी आकृति है। ये कैसा पारसमणि है, छूने से बंधती पवित्र वृत्ति है। स्वयं प्रभु हुए बलिहार। ये किसकी यह नियति है। कौन है ये इसमें प्रभु का अवतरण, ये हकीकत है। कौन है ये जिसको पाकर धन्य धन्य प्रकृति है। कौन है ये जिसको कायनात सारी झुकती है। कौन है वह जो अर्धनारीश्वर की अर्धांगिनी सौभाग्यवती है। यह तो है ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा। यह तो है ब्रह्मा बाबा जो जिसमें सदा दिखती प्रभु की छवि है।
समझो कि ये रतन बच्ची है, इनको तो सर्विस करनी है योग और ज्ञान की। अच्छा, ग्राहकी तो बहुत हो जाएगी पीछे आस्ते आस्ते। तुम जानते हो ग्राहकी बहुत जब नामी ग्रामी हो जाते हैं दुकान जिसके होना तो है ना बच्ची। एक धनी के 6, 8, 10 दुकान होते हैं। नहीं तो मैंने देखा हूँ दिल्ली में एक दुकानदार का है और उसके 10-20 ब्रांचेज है। एक अपने सिलाई की फलाने की तो होती है ना ब्रांचेज बहुत, सभी ब्रांचेज एक जैसे नहीं चलती है। कोई में ग्राहकी कम, कोई में जास्ती। तो जब जास्ती होती है तो बड़े बिजी हो जाते हैं, उनको मच्छर करने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो तुम्हारा एक दिन वो समय आने वाला है कि तुमको रात को भी तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। क्योंकि बच्ची जब मालूम पड़ेगा बाबा आया हुआ है और अखुट खजाना देते हैं, असल ज्ञान सागर आया है। बाबा ने बहुत दफा समझा है कि ज्ञान सागर आकर के रत्न देते हैं, जोली बढ़ते हैं। और यह है अविनाशी ज्ञान रत्न जिनसे इतना तो पद मिलते हैं। तो जब मालूम हो जाएगा, नामी ग्रामी हो जाएंगे, तो दुकानों पर कितनी ग्राहकी होंगी तुम समझते हो कुछ अच्छी तरह से? है? अरे बात मत पूछो, तुमको मैंने क्यों कि बच्चे बहुत बहुत आएंगे, समझे नहीं? जब नाम ग्रामी हो जाते हैं ना कोई भी दुकान, तो एक दो यहाँ वस्तु बहुत अच्छी मिलती है, यहाँ वक्खर बहुत अच्छा मिलता है, अब बुरा किफायती है, बहुत सस्ता भी है और बहुत फर्स्ट क्लास है। तो ये जानते हो कि बराबर यहाँ जो राज योग की शिक्षा मिलती है ज्ञान की, और बाहर में तो देखो क्या मिलते हैं, ज्ञान रत्नों के पीछे पत्थर डाल देते हैं झोली में। तो बच्ची जब मालूम हो जाएगा सबको, बहुतों को, तो तुम कुछ नहीं पूछेंगे। तो फिर उस समय में ये बेचारी ज्ञान और योग के सर्च करेंगी, फिर दूसरे भी तो चाहिए सब जो इनको बचा देवे, उनको खिलावे पिलावे। तो देखो ये भी जब कोई बुद्धि में रहता है कि मैं योग में रह करके बाबा की याद में रह के, मतलब मैं बादशाह कोई बहुत कहते हैं कि मेरी वाणी नहीं खुलती है, मैं भाषण नहीं कर सकता। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? सब्जेक्ट दूसरी। अच्छा, फिर पकाना है, फलाना करना है, बहुत ही सर्विस पड़ी हुई है। ओम शांति। आज की तारीख है 30/1/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे अब तुम्हारी सुनवाई होती है। बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं। अभी तुम सब की वानप्रस्थ अवस्था है और सभी को वापस घर जाना है। प्रश्न है, सदा योग युक्त रहने तथा श्रीमत पर चलने को आज्ञा बार बार हर बच्चों को ही क्यों मिलती है? उत्तर, क्योंकि अभी अंतिम विनाश का दृश्य
सामने है, करोड़ों मनुष्य मरेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी। उस समय स्थिति एक रस रहे, सब दृश्य देखते भी मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार, ऐसा अनुभव हो। उसके लिए बहुत योग युक्त बनना पड़े। श्रीमत पर चलने वाले योगी बच्चे ही मौज में रहेंगे। उनकी बुद्धि में रहेगा कि हम तो पुराना शरीर छोड़ अब अपने स्वीट होम घर में जा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 धारणा बिंदु। नंबर 1, लाइट हाउस बन सबको रास्ता बताना है। बुद्धि हद से निकाल बेहद में रखनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। नंबर 2 है, अब वापस घर जाना है, इसीलिए इस वानप्रस्थ अवस्था में सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का संबंध संपर्क में आते डायमंड बन डायमंड को देखने वाले डायमंड भव। बाबा कहते हैं कि बाप दादा की श्रीमत है क्या? डायमंड बन डायमंड को देखना। चाहे कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुणी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाएगा। अमृत वेले से लेकर रात तक जितनों के भी संपर्क संबंध में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड को देखते रहना। किसी को भी विघ्न अथवा स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, चाहे कितनी भी परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप ऐसे पावरफुल बनो जो उसका प्रभाव वहाँ ठहर न सके। स्लोगन है आज का, मन और बुद्धि को मन मत से सदा खाली रखे तो खाली रखने वाले ही आज्ञाकारी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अब हम सुनेंगे अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें। जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहाँ के भी चित्र यानी फोटोज खींचना चाहें वो खींच सकते हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करो। ये अनुभूति डबल फरिश्ता बना देगी। ओम शांति।